बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 12 और आज हमारा लेक्चर नंबर है 27। टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ आई। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आई के बारे में डिटेल से पढ़ा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में सारी डिटेल हमने डिस्कस की। आज जो हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें दो डिसऑर्डर हैं जो आई के हवाले से दिए हुए हैं यहाँ पे। एक है मायोपिया यानी शॉर्ट साइटनेस और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइट, शॉर्ट साइट और लॉन्ग साइट। ये है क्या, ये क्यों होती है, इसकी वजह क्या होगी, या और इसके बाद इसका इलाज कैसे किया जाता है, या इस प्रॉब्लम को रिकवर कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात ये कि आपको पता है ये जैसे स्ट्रक्चर दी हुई आई की, ये बिल्कुल राउंड शेप में है। अगर किसी भी वजह से ये शेप राउंड होने के बजाय थोड़ी सी इस तरह ओवल शेप में हो जाए और ये रेटिना जो है वो जिस जगह पे होना चाहिए वहाँ पे होने की बजाय थोड़ा सा पीछे बन जाता है, ऐसे यूँ समझ लें इलोंगेट हो जाए आई की, ये जो शेप है ये थोड़ी सी इस तरफ हो जाए, बढ़ जाए, ओवल शेप हो जाए, तो क्या होगा, जो फोकस पॉइंट है, आपने फिजिक्स में भी ये रूल पढ़ा है कि लेंस से जैसी लाइट होती है तो एक पॉइंट पे मिलती है, उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। तो फोकस पॉइंट इस रेटिना पे बनने की बजाय, जो रेटिना जो के बाद असल में इधर आ चुका होगा, तो उधर ओरिजिनल जो यहाँ पे होगा उस पे बनने की बजाय पहले बन जाएगा। तो फोकस पॉइंट चूँकि रेटिना पे होगा नहीं, इमेज हमें वाज़े दिखाई नहीं देगा और इस प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है मायोपिया। इसमें होता क्या देखें, द एलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट्स इन मायोपिया, सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंट। इसमें दूर के ऑब्जेक्ट्स उसे वाजे नहीं दिखाई देते। देखिए यार, डायग्राम आपके सामने है एक मायोपिया की, उसने बताई एक्चुअली रेटिना यहाँ पे होना चाहिए। हुआ ये कि ये जो आपके सामने आई बॉल है ये एलोंगेट होगी, थोड़ी सी लेंथ में बढ़ गई है, तो रेटिना यहाँ पे हो गया और फोकस पॉइंट जो कि ये बन रहा है, तो क्या होगा, इमेज जो है वो वाजे, ख़ास तौर पे दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो वाजे दिखाई नहीं देंगे। इसका जो हल है वो कैसे किया जाता है, कनकेव लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। ये देखें, आपको पता कनकेव लेंस की ये खासियत है कि जैसे उसमें से लाइट गुजरती है तो वो उसको डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है लाइट को। तो फैलाने के बाद जो लाइट इधर देखें, इधर आके रिफ्लेक्ट होनी थी, वो थोड़ा सा ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होगी और सही पॉइंट पे जाके, यानी रेटिना पे ही जाके उसने फोकस करना है और इमेज बनेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे उसने बताया वो हाइपरमेट्रोपिया, इसमें लॉन्ग साइटनेस है। उसमें ये है कि ये डायग्राम को देखें, डायग्राम में उसने बताया हुआ कि जो आई बॉल की ओरिजिनल शेप है उसकी बजाय वो शॉर्ट हो जाती है, यानी कि सुकड़ जाती है आई बॉल। उसमें क्या होगा, फिर जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना चूँकि यहाँ आ चुका, फोकस पॉइंट उसी जगह पे होगा, तो अब इमेज जो है वो हमें नज़दीक के इमेज वाजे दिखाई नहीं देंगे। तो इसे हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। कन्वेक्स लेंस का जो फंक्शन होता है आपको पता कि जैसे ही इसमें से लाइट गुजरेगी तो इसने इसे कन्वर्ज करना है, यानी कि इस जगह पर इकट्ठा कर देना है। दूर बनने की बजाय फोकस पॉइंट नज़दीक बन जाता है, यानी रेटिना पे बन जाता है और इमेज जो है वो क्लियरली नज़र आता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स थे इससे रेलिवेंस में जो आई के हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं जो कि नीचे हम कुछ साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मुस्लिम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, उसने बता दिया, पहला नाम है अली इब्ने ईसा। इन्होंने आई के बारे, अरबिक साइंटिस्ट ने आई के बारे में बहुत सारा काम किया है और कुछ बुक्स भी लिखी हैं। 3 बुक्स हैं उसकी, डिजीज़ ऑफ एंड सर्जरी ऑफ आइज़ के बारे में। उसने तकरीबन 130 डिजीज़ जो हैं वो बताई हैं इन्होंने, और उनके बारे में 143 ड्रग्स भी उन्होंने प्रिस्क्राइब की हैं कि इस तरह की डिजीज़ के बारे में। इसके बाद दूसरा नाम जो आता है, जो फेमस है, मोस्ट फेमस, वो है इब्न हैथम या इब्न हैसिम उर्दू में जिसे पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन के बारे में उसने बताया है, उनके बारे में बहुत काम किया। उनकी बुक है, फेमस बुक है, बुक ऑफ ऑप्टिक्स जिसे हम कहते हैं। इसमें उन्होंने तकरीबन जो भी आई के बारे में है, उसकी स्ट्रक्चर होगी, उसके
विजन के यानी कि दिखाई देने के जो भी इसके रूल्स हैं, उसूल हैं, वो सारे उन्होंने डिस्कस किए हैं। और इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी, सारा विजुअल सिस्टम के बारे में भी उन्होंने पूरे डिटेल से बताया। आज मॉडर्न एज में भी जो भी उन्होंने बताई थी वो वैसे ही प्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कि पिन होल कैमरा, इसके भी प्रिंसिपल इब्न हैसम ने डिस्क्राइब किए थे। डियर स्टूडेंट्स, ये है आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।